अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। एक्सरसाइज 21.4 आज हम पढ़ेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो लास्ट हमने जो लेक्चर पढ़ा था वो 21.3 थी। 21.4 लास्ट लेक्चर है इसका। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने अभी तक 21.1 के अंदर हमने पढ़ा था नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। फिर 21.2 के अंदर पढ़ा रिपीटेड लीनियर फैक्टर। 21.3 के अंदर नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब जो हम पढ़ेंगे वह है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है, ये हमारा है इसके अंदर टॉपिक लास्ट जो हमारा 21.4 है। इसके अंदर बेसिकली सारे मिक्सचर्स ही होंगे। 21.2 21.3 का मिक्सचर ही हो एक तरीके से सवाल के अंदर। तो इसको सॉल्व करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर वन माइनस एक्स। तो ये बेसिकली हमारे पास अगर आप नोट करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। ठीक है, और होल स्क्वायर है, मतलब 21.2 और 21.3 दोनों का मिक्सचर बना हुआ है। इसी तरीके से ये लीनियर फैक्टर भी है जो 21.1 के अंदर में पढ़ा था। तो बिल्कुल एक तरीके से तीनों एक्सरसाइज का सम अप है इस एक्सरसाइज के अंदर 21.4 के अंदर। तो तो आपको अगर बेसिक 21.1 से लेकर 21.3 के बेसिक क्वेश्चंस अगर आपने जो सवाल सॉल्व किए प्रैक्टिस की है, आपको नॉलेज है, तो आपके 21.4 मुश्किल नहीं रहेगी। लेकिन प्रैक्टिस ऑब्वियस ही बात है, इसकी भी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं। लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस एक बार हो जाएगी अच्छे से अच्छे तो आप इसमें अच्छे हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन बनाई। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसलिए हमने ए एक्स प्लस बी लिया, और होल स्क्वायर भी था इसलिए दो हिस्सों में इसको तोड़ना पड़ा, एक बार बगैर स्क्वायर के साथ एक बार स्क्वायर के साथ। और क्वाड्रेटिक है इसलिए सी एक्स प्लस डी भी लेना पड़ा। और जो दूसरा वन माइनस एक्स वो सिंपल लीनियर फैक्टर है तो उसको सिंपल ई के साथ लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी ई पांच वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए थोड़ा सा लेंदी है सवाल। सबसे पहले एलसीएम ने ले लिया। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ जो यहाँ पर डिवाइड में वही आप यहाँ चीज लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे जो चीज जिसके पास कमी होगी ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो नीचे एलसीएम में एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर है तो एक कम है तो ऊपर लिख दिया। इसी तरह वन माइनस एक्स इसके पास नहीं है तो वो भी ऊपर लिख दिया। ये हम पीछे की एक्सरसाइज में गो थ्रू करते हुए आए हैं, तो ये अगर आप प्रैक्टिस में होंगे तो आपको ये चीज आती होंगी। इसी तरीके से होल स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है इसके पास, वन माइनस एक्स नहीं है तो यहाँ वन माइनस एक्स लिख दिया। इसके साथ होल स्क्वायर नहीं था, होल स्क्वायर की वैल्यू लिख दी। ये आपस में कट डाउन हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई पूरी। ठीक है, कट डाउन होने के बाद ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं ये लीनियर फैक्टर है, जहां भी लीनियर फैक्टर आ जाता है नॉर्मल सिंपल वाला तो वहां पर वैल्यू निकालना आसान हो जाती है। जैसे 21.1 में हमने देखा बहुत आसान था वैल्यूज निकालना कांस्टेंट की। तो यहाँ पर है वन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो माइनस का एक्स वाले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई वन। तो यहाँ पर मैं लिख दिया पुट एक्स इक्वल टू वन। जब मैं यहाँ वन पुट करूंगा तो वन माइनस वन जीरो, ये पूरा ही जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होगी पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ जीरो लिख दिया। इसी तरह यहाँ भी वन माइनस वन जीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। यहाँ पर लीनियर फैक्टर नहीं है तो यहाँ जीरो नहीं होगा। यहाँ पे वन का स्क्वायर वन ही आया, वन प्लस वन, ये देखो वन लिख दिया मैंने इसकी जगह, वन प्लस वन टू हो जाएगा। और टू पे स्क्वायर लगेगा तो ये बन जाएगा फोर, तो ये बन जाएगा फोर ई, क्योंकि ये तो जीरो हो चुके हैं। ये फोर मल्टीप्लाई बाई फोर ही हो गया और इक्वल टू वन ही रहा। तो फोर वहां जाके डिवाइड होगा तो ई की वैल्यू मेरे पास आ गई वन अपॉन फोर। तो जब एक नॉर्मल लीनियर फैक्टर आपके पास होता है तो उससे वैल्यू निकालना आसान होती है, और जब एक वैल्यू निकल जाती है तो बाकी वैल्यूज में हेल्प आउट हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पर बेसिकली ई की वैल्यू आ गई वन अपॉन फोर। नेक्स्ट वे बाकी वैल्यूज निकालने के लिए हमें पूरी इक्वेशन को ओपन करना पड़ेगा। और जैसे हम पीछे भी करते हुए आए कंपैरिजन मेथड के थ्रू, ये मैंने पूरी ओपन कर दी। यहाँ पर सिंपल मैंने क्या किया पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। इन दोनों चीजों को इन तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। सही है, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये ओपन हो गया, वन माइनस एक्स अपनी जगह पे रहा। इसी तरह इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये ओपन हो गया। और यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाला ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई करा है तो और फील्ड पूरी ओपन होकर आ गई है मेरे पास। इसी तरह ये एज इट इज रहा, और फिर ई को अंदर मल्टीप्लाई करा दे तो ये फॉर्म आ गई। अब क्या टारगेट है, जो हायर पावर उनको पहले लिख दिया, मतलब स्टेप बाय स्टेप। सबसे हाईएस्ट पावर फोर है, उनकी वैल्यूज एक साथ लिख दी, फिर थ्री है, फिर टू है, और फिर इसके बाद हमारे पास एक्स है। और फिर जो बच गया वो एंड में मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से एक्स फोर माइनस का कॉमन आ रहा था, ए माइनस ई बचा।
क्योंकि माइनस कॉमन आया तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन आया तो ए माइनस बी बचा। यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो अंदर सबकी साइन चेंज हो जाएगी, ए माइनस बी प्लस सी माइनस टू ई। यहाँ पे एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर बचा ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। अब कंपैरिजन की बारी है। अब बेसिकली इसके अंदर आपने देखना ही आपके पास एक वैल्यू है गिवन ई, तो आपने किसी तरीके से ऐसी चीज को कंपेयर करना है जिससे ई जिसके अंदर मौजूद हो और दूसरी चीज अननोन हो। जैसे कि अगर मैं इसको देखूं, इसमें ई भी है जो मुझे पता है और ए अननोन है, तो मुझे निकालना आसान है क्योंकि एक आपको नोन वैल्यू और एक अननोन है। इसी तरीके से अगर मैं इसको कंपेयर करता तो इसमें मुझे मसला ये होता कि ई की वैल्यू तो पता है लेकिन ए बी सी तीनों की नहीं पता, तो तीनों की एक साथ तो नहीं निकल सकती। तो ये बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए। इसको मैंने कंपेयर कर दिया जीरो के बराबर, क्योंकि इक्वल टू की दूसरी साइड पे एक्स फोर है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ जीरो लिखा गया है। ठीक है, ये चीज मल्टीप्लाई और ये वहां जाके जीरो से डिवाइड होगी, खत्म हो जाएगी। ई की जगह मैंने लिख दिया वन अपॉन फोर, तो ए माइनस वन अपॉन फोर, माइनस के वन अपॉन वहां जाके हो जाएगा प्लस का, तो ए की वैल्यू आ गई वन अपॉन फोर। ठीक है, फिर मैंने कंपेयर किया इसको क्यूब को, क्योंकि ए की वैल्यू आ गई तो बी निकालना आसान है। अगर आप देखें इक्वल टू की दूसरी साइड एक्स क्यूब भी नहीं है तो इसलिए जीरो से कंपेयर किया, एक्स क्यूब वहां जाके जीरो से डिवाइड हो गया, जीरो हो गया। ए की वैल्यू वन अपॉन फोर है, हमने ऊपर निकाली है। बी माइनस में इसको इक्वल टू के वहां ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई वन अपॉन फोर। तो आपके पास ई ए और बी आ चुका है। अब एक्स स्क्वायर को कंपेयर किया, अब इसको गौर से दें। एक्स स्क्वायर को कंपेयर करूंगा तो दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू मौजूद, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर। वहां जाके इसको डिवाइड कर दूंगा तो दोनों कट जाएंगे, तो माइनस का वन बचेगा, क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर वहां जाके डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का वन बच जाएगा। ए की जगह वन अपॉन फोर, बी के वन अपॉन फोर, ये दोनों प्लस माइनस कट गए। सी अपनी जगह पर, ई की वैल्यू वन अपॉन फोर, टू वन जा टू टू जा, तो ये आ जाएगा सी माइनस वन अपॉन टू। वन अपॉन टू वहां जाके प्लस वन अपॉन टू इस तरीके से बन जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस वन मौजूद था। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा, ये हमारे पास एलसीएम आएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वन अपॉइंट टू आएगा। तो सी आ गया माइनस वन अपॉइंट टू आपके पास। ठीक है, अब लास्ट वैल्यू कंपेयर किया, एक्स वहां जाके डिवाइड हो गया, ये दोनों फिर कट गए, ए बी की वैल्यू। डी माइनस वन अपॉइंट टू माइनस डी, माइनस के डी वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो डी की वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉइंट डी। तो ये हमारे पास ए बी सी डी ई सबकी वैल्यूज आ गई। हम सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं। तो वही करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम सिंपल। ये मैंने इक्वेशन वन थी, इसमें ए की जगह वन, बी की जगह वन, सॉरी ए की वैल्यू वन अपॉन फोर थी, बी की वैल्यू वन अपॉन फोर थी, दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे इसलिए ए की जगह वन, बी की जगह वन और नीचे फोर लिख दिया मैंने। सी की जगह माइनस वन अपॉन टू, डी या माइनस वन अपॉन टू, दोनों के डिनोमिनेटर इसमें भी सेम थे इसलिए टू लिख दिया। ई की वैल्यू वन अपॉन फोर आई, वो एज इट इज आ गई। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। आई होप आप लोग क्लियर होंगी चीजें। तो ये आपका पहला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करते हैं। इसी तरीके का सवाल है जहां पर बेसिकली दो आपको होल स्क्वायर की फॉर्म में इक्वेशन गिवन है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर है, तो एक बार एक्स और एक बार इसको पावर के साथ लिखा। इसी तरह ये होल स्क्वायर भी है, क्वाड्रेटिक भी है, इसलिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्म भी दी गई, और फिर इसको एक बार स्क्वायर और बगैर स्क्वायर के साथ भी लिखा। अब यहाँ पर आपके पास वैल्यूज और बढ़ गई, पहले पांच निकालनी थी आपको छह निकालनी है। फिर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कट डाउन हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली नॉर्मल अगर जनरल लीनियर फॉर्म देखो तो ये एक्स है, तो एक्स की वैल्यू मतलब जीरो हो गई, एक्स का कुछ नहीं है तो मतलब एक्स की जगह मैंने जीरो पुट किया, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, टू बच गया, टू लिख दिया। जब ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जीरो लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखें ये जीरो से मल्टीप्लाई होके पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर भी जीरो लिख दिया, और ये वाली टर्म भी जीरो होगी तो यहाँ पर भी जीरो ही आ जाएगा। सिर्फ बी बच जाएगा क्योंकि यहाँ जीरो प्लस थ्री लिखा हुआ है, तो जीरो प्लस थ्री और थ्री का स्क्वायर होता है नाइन, तो यहाँ आ गया नाइन, और ये टू ऑलरेडी था, नाइन वहां जाके डिवाइड कराऊंगा तो टू की वैल्यू ओ बी की वैल्यू आपके पास आ गई टू अपॉन नाइन। तो ये एक वैल्यू निकल सकती है, आराम से निकल जाती है हमारे पास, बड़ा इजी हो जाता है। इसके बाद हमें सिंपल पूरी फॉर्म को ओपन करना है। यहाँ पर मैंने यही किया है, पूरी इक्वेशन को ओपन करने के लिए पहले यहाँ फॉर्मूले से ओपन कर दिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, जो ए स्क्वायर प्लस टू प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी फॉर्मूला ओपन हो गया। इसी तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूले जहां जहां ओपन होते हैं ओपन कर दिए, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करा दिया इसको एक्स स्क्वायर को, तो एक्स फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया। फिर ए एक्स अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरी इसकी फॉर्म खुला गई, बी इसी तरीके से अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये बी की फॉर्म आ गई,
फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो ये पूरी इस फॉर्म में आ गया और ई एज इट इज फ्री आ गया। फिर वही स्टेप आपने करना है। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर हायर पावर को पहले रखा और कॉमन लिया, और या लोअर पावर को पहले रखे। यहाँ पे लोअर पावर 9 एक्स को लास्ट में रखा हुआ है गलती से मैंने। पहले एक्स स्क्वायर मैंने सारी वैल्यू एक साथ लिखी, फिर एक्स क्यूब वाली, फिर एक्स 4 वाली और एक्स 5 वाली। 9 एक्स के साथ कोई था नहीं जिसमें मैं कॉमन ले सकूँ, तो उसको लास्ट में ही रहने दिया मैंने। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया एक्स 2 एक्स 3 और एक्स 4 और एक्स 5। अब मेरे लिए आसान हो जाएगा सवाल करना। अब यहाँ पर मुझे बी की वैल्यू पता है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया सबसे पहले एक्स 4 BD ये मैंने इसको कंपेयर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे बी की वैल्यू पता है। और इक्वल टू की दूसरी साइड एक्स 4 नहीं है तो इसलिए 0 लिखा। एक्स 4 वहां जाके डिवाइड होगा 0 हो जाएगा, बी क्या आ गया 2/9। 2/9 इक्वल टू के वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो डी की वैल्यू आ गई -2/9। इसी तरीके से फिर मैंने एक्स स्क्वायर को मैंने कंपेयर किया। एक्स स्क्वायर मेरे पास इक्वल टू की दूसरी साइड पे ही मौजूद है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 6 बी की जगह 2/9 +3 डी की जगह -2/9 +f। इसको मैंने एलसीएम लेके सॉल्व वगैरह किया तो मेरे पास बेसिकली आ गया 2/3 +f = 1। क्योंकि एक्स स्क्वायर वहां जाके डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया है, तो यहाँ पर 2/3 आ गया। इक्वल टू के वहां जाएगा तो -2/3 हो जाएगा, और जब इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास आ गया 1/3। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इसलिए मैं इसको जल्दी गो थ्रू करवा रहा हूँ। ये आपको आनी चाहिए कि किस तरीके से एलसीएम लेते हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं। ये सारी चीजें तो आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, और आई होप आती भी होंगी आप लोगों को। तो ये हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू, बी आ गया, डी आ गया और एफ आ गया। अभी भी 3 वैल्यूज रिमेनिंग है। ठीक है, उसको देखते हैं। अच्छा जी, ये तो हमने डी और एफ निकाला था, ये बोला। अब मैंने कंपेयर कर दिया 9 एक्स को एक्स से, तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो बचा 1 = 9 है। 9 वहां जाके डिवाइड होगा तो ए की वैल्यू आ गई 1/9। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक्स 5 को कंपेयर कर दिया। इक्वल टू के दूसरी साइड एक्स 5 नहीं है तो 0 के बराबर ले लिया। ये 0 हो जाएगा वहां जाके, ए की वैल्यू 1/9 है, वहां जाके माइनस हो गई तो सी की वैल्यू -1/9। फिर क्यूब को कंपेयर किया और उसको सिंप्लीफाई किया तो ई की वैल्यू आ गई -1/3। तो याद रखें एक पैटर्न चल रहा है। पहले लीनियर सिंपल लीनियर फैक्टर आपको गिवन है, उसको आपने उसकी वैल्यू पुट करके आपने एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप देखें, 2 सवाल देखे हैं आपने, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे ई की इसमें आ गई थी शुरू में वैल्यू। फिर आपने इक्वेशन को पूरी तरीके से ओपन कर देना, जो फॉर्मूले लग रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, पूरी फॉर्म में ओपन कर देना है। और फिर आपने पावर्स को एक सेट बना देना है पावर्स का। पावर 5 एक साथ, 4 वाले, 3 वाले, 2 वाले, एक्स वाले एक साथ, और इनको कॉमन लेना है। और फिर सिंपल आपने कंपेयर करके इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। आसान है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे होंगे। फिर हमने ऐड दिया, हमारे वैल्यूज आने के बाद हमने सिर्फ वैल्यूज को पुट कर दिया। जो वैल्यूज जहाँ जाती है, माइनस का 1/9 से इसलिए माइनस आ गया, इसी -1/3 से इसलिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एट दी एंड आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का भी। तो एक और पार्ट इसका गो थ्रू करते हैं। तो ये एक और पार्ट है हमारे पास, जिसके अंदर एक सिंपल लीनियर फैक्टर है और दूसरा क्वाड्रेटिक और होल स्क्वायर की फॉर्म में भी है, जैसा हमने पार्ट नंबर 1 देखा था। ये कुछ इस तरीके का है। पहला सिंपल लीनियर फैक्टर था, इसको एडिटिव लिख दिया। दूसरा क्वाड्रेटिक भी है और होल स्क्वायर भी है, तो पहले इसको होल पावर 0 1 के साथ रखा और फिर होल पावर स्क्वायर कर दिया। इसी तरह यहाँ पर भी एलसीएम लिया, ये दोनों कट डाउन हो जाएंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पर सिंपल लीनियर फैक्टर x - 2 है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। तो मैंने सिंपल 2 पुट किया तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गई 1 मेरे पास। यही पैटर्न चल रहा है, अगर आप देखें पीछे प्रीवियस जो क्वेश्चन के अंदर भी, और इसी पैटर्न से आपने लेके चलना है तो आपके सवाल आसान से हो जाएंगे। बस प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करनी है और सिंपल मैथमेटिक्स की चीजें आपको पता होनी, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला ओपन हुआ हुआ है, a² + b² का, a² + 2b + b²। यहाँ पर पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया है, फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आप लोग को आनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन 9 में आप पढ़ के आए हैं अलजबरा, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन की जाती है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। इसी तरह इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा तो ये फॉर्म ओपन हो गई। फिर वही पैटर्न के हमने सबसे पहले x 4 x 3 x 2 एक्स इन सब की एक साथ लिखा और फिर इसमें कॉमन ले लिया, और फिर वही पैटर्न के तरीके से हम कंपेयर करते हुए वैल्यूज निकाल लेंगे। बी की वैल्यू -1 आ गई, सी की वैल्यू -2 आ गई। आगे मूव करते हैं तो इसको क्लियर कर देते पहले।
इसी तरीके से हमारे पास बी और सी, डी की वैल्यू -7, ई की वैल्यू -14, और हमने इस वैल्यूज को पुट ऑन कर दिया। यहाँ पर मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -2 थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस आ गया और ये ब्रैकेट में बच जाएगा x+2। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है x+2। जब आप इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बाहर माइनस आ गया और अंदर बच जाएगा x+2, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों में से मैंने -7 कॉमन लिया, तो माइनस आ गया 7, तो अंदर बच जाएगा x+2, क्योंकि 7 2 ज़ा 14 होता है, ठीक है। अगर वापस आप मल्टीप्लाई करें वही चीज बन जाएगी, -7 मल्टीप्लाई बाय x -7, -7 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 14, ठीक है। तो ये चीज मैंने एक स्टेप किया हुआ है इसके अंदर एक्स्ट्रा, कि कॉमन लिया हुआ है। तो ये आपका आंसर है। इसके 3 पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व कराए, 2 पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट है कि आप लोग खुद भी सॉल्व करें। अगर कोई इशू आता है, आपसे सवाल में मैच नहीं करता, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आपने खुद करना है, ताकि आप भी सीखें किस तरीके से इसको किया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी। इसी के साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से एक और चैप्टर वाइंड अप हुआ है, 21 चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।